नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। आप सभी का अविनाश मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम करते कैसे हैं। कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अगर हम रो को कॉलम बना देंगे या और कॉलम को रो बना देंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी से भी आप ट्रांसपोज कर सकते हैं इसको, ठीक है। जनरली हम ए डैश से ही डिनोट करेंगे। चलिए आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स 3 1 2 5 1 6 ले लेते हैं, ठीक है। कितने बाय कितने ऑर्डर का है, 2 बाय 3 ऑर्डर का है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बना देना है। रो आपके पास क्या है, रो ए रहा और कॉलम ए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो को कॉलम बना देंगे। 3 1 2 और 5 1 6। ये आपके पास क्या निकल आया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कितने बाय कितने ऑर्डर का हो गया, 3 बाय 2। समझ आ गया सभी को, वेरी गुड। उतार लीजिए इसे, उतार लीजिए, वेरी गुड, उतार लिया सबने। अब इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आपको करना है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में करते हैं, ठीक है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर आप दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करके अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करो। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसी तरह इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसमें जो चौथी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास जनरली 2 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उतार लिया सभी ने, वेरी गुड। चलिए आइए करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी प्रॉपर्टी को समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये सारे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब हमने एक एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इजी। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपके पास 5 1 6 है, 2 -1 3 है। और सेकेंड मैट्रिक्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, 1 2 1 1 -1 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाय 3, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 बाय 3, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई, हमने पहली प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, ए, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी भी चलिए यहाँ पे वेरीफाई करना सीख लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। इसी तरह ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। चौथी प्रॉपर्टी चलिए उसके लिए एक अलग सम कर लेंगे जिससे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके जगह हम लास्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। हम सारी प्रॉपर्टी को बारी बारी से वेरीफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
सारी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम उनका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज आपके पास कितना हो जाएगा 5 1 6 2 -1 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं कि LHS कितना हमारे पास है। LHS हमारे पास क्या है कि ए ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज करना है, तो दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 5 1 6 2 -1 3। ए किसकी वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू है, मतलब ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, ए के बराबर हो गया। ये आपके पास RHS की वैल्यू आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी वेरीफाइड, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। समझ आ गया सभी को, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं ए आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है 5 1 6 2 -1 3, ठीक है। अब हमारे पास बी कितना है, बी 1 2 1 1 -1 3, इनको हमने प्लस करना है। प्लस करके हमारे पास कितना हो जाएगा 5 + 1 6 1 2 कितना आ गया 3, 6 और 1 कितना आ गया 7, 2 और 1 कितना आ गया 3, -1 और -1 -2, 3 3 कितना हो गया 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी, ठीक है। अब हमारे पास कितना निकालना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का तो रूल आपको पता ही है कि रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 3 7 3 -2 6 आ गया है, ठीक है। अब इसका RHS वेरीफाई कर लेते हैं, आइए यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है, तो ए ट्रांसपोज कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 5 1 6 और ये हमारे पास 2 -1 3, डन। इसी तरह हम यहाँ पे बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज आपके पास कितना है 1 2 1 और 1 -1 3, बहुत ही सिंपल है। हमने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे RHS निकालेंगे कि RHS क्या इसके इक्वल आता है। तो RHS हमारे पास क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कितना आपके पास है 5 2 1 -1 6 3 और बी ट्रांसपोज कितना आपके पास है 1 1 2 -1 1 3। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 1 6 और 2 और 1 कितना आ गया 3, 1 और 2 कितना आ गया 3, -1 -2 7 आ गया और ये 6। अब हम देखेंगे क्या LHS RHS के बराबर आ गया, तो लिखेंगे यस। हम लिख सकते हैं हैंस A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आप सिमिलरली ए भी ट्राई कर लीजिएगा और ए भी ट्राई कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से आपको ये सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। हमने बोला था कि एक चौथी प्रॉपर्टी थी जो हमने किया नहीं, उसके लिए एक अलग सम कर लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उतार लिया सभी ने, गुड। चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए उसके ऊपर एक सम कर लेते हैं। ए कोई भी एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया -2 4 5 और एक सेकंड मैट्रिक्स हमने लेट कर लिए हैं। ये आपके पास है 1 3 -6 1 3 -6।
हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके इक्वल है। बहुत ही सिंपल है भी इसका मेथड। चलिए आइए करते हैं फिर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा आपके पास, हम ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा इसका अभी हमने रूल पढ़ा था ना, याद है सभी को। तो हमने रो को कॉलम बनाना है, तो ये हमारे पास क्या है -2 4 5 ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा 1 3 -6। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ए बी निकाल रहे हैं। ए बी हमारे पास अभी आपको सिखाया था लास्ट क्लासेस में कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताया था, कुछ कंडीशन बताया था। तो उसी कंडीशन पे हम इसको अप्लाई कर देंगे 1 3 -6। ठीक है, देखेंगे कि क्या है आपस में प्रोडक्ट होने के लिए इसकी क्या कंडीशन मैंने बताया था। ये कितने ऑर्डर का है 3/1 और ये 1/3। क्या प्रॉपर्टी थी इसकी कि इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी करते हैं तो ए बी का रिजल्ट क्या आएगा। हमने बोला था आपको कि इसको रूल क्या है इसका कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब बारी बारी से हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो ए है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 को 1 से करेंगे तो -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा -6 -2 और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास +12। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर बारी बारी से ऐसे करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 और -24। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 30। ये हमारे पास आ गया ए बी। ठीक है, आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS हमारे पास कितना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी तो हमने निकाल लिया, इसका हमने ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना है तो आपको बताया गया है ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा -2 -6 12 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 12 एंड -24 और ये हमारे पास 5 15 -30। ठीक है, अब देखते हैं RHS कितना आता है आपके पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए हमने बी ट्रांसपोज पहले ही निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे बी ट्रांसपोज कितना 1 3 -6 और हमारे पास कितना है ए ट्रांसपोज कितना है -2 4 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा 5, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6, फिर कितना आएगा 12, फिर 15, फिर कितना आएगा +12 -24 -30। अब देखते हैं हैंस क्या LHS RHS के इक्वल आया कि नहीं आया, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे, हैंस ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है सबको, इस टाइप के आप सम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सम है आपके एग्जाम्पल में दिए हुए, एक्सरसाइज में दिए हुए। ये आपके पास 3.4 है NCERT का एक्सरसाइज 3.4। आप इसको घर पे जाके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अच्छा ये बताइए, क्लियर हो गया सभी को? गुड, मिटा दो इसको। गुड, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इसी से रिलेटेड है, इसी का पार्ट है। हम सॉल्व करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स।
सबसे पहले आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? सेम, जिसका रिजल्ट सेम हो, क्वेश्चन भी सेम हो और आंसर भी सेम हो, दोनों का रिजल्ट सेम हो एक जैसा, उसे हम क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसका जैसे रूल आपके पास क्या हो गया कि ए जो मैट्रिक्स है अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा आपके पास। ये हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सेकेंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होता है आपके पास कि ए ट्रांसपोज करने के बाद सिर्फ किस में चेंज होता है? माइनस में चेंज होता है, कि उसका साइन जो होता है सिर्फ माइनस में हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? सिमेट्रिक का मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसका रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा आपके पास? अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो सिर्फ उसका रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है वो बस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? इसके बाद एक और इसका एक प्रॉपर्टी है एक्सप्रेस करना होगा अगर कभी सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स को सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म पे अगर आपने इसको एक्सप्रेस करना है तो उसका क्या फार्मूला है? आइए उसके बारे में भी कर लेते हैं फार्मूला। सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है A इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, A इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं? P क्या है, Q क्या है? चलिए आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं। P लिखेंगे हेयर, P जो आपके पास है क्या है आपके पास? P 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज को अगर 2 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास P कहलाता है। इसको हम बोल सकते हैं विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और Q आपके पास क्या है? Q हमारे पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। A हमारे पास क्या है? विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। A आपके पास 4 मार्क्स में सम कभी कभार आ जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है सारा कंसेप्ट। सारा का सारा जो ट्रिक है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही है। आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से समझ के आप ये सारे सम को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उतार लिया सभी ने? चलिए गुड। इसके बाद हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। डस्टर किधर गया? ये रहा डस्टर। आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं हम, लेट ए। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 माइनस का 4 -1 3 4। ठीक है, 1 -2 -3, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री। इसको हमने कैसे एक्सप्रेस करना है? एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आए? यहां पे दिख रहा है यहां तक?
गुड। अब हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिक्स है, हमने कोई मैट्रिक्स यहाँ लेट कर लिया, इसको हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फार्मूला देखिए अभी आपको मैंने करवाया है कि सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। पी निकालने के लिए हमें इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा और क्यू के लिए हमने ऐसे करना पड़ेगा। फिर हम पी और क्यू की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दो। गुड, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं कि ए ट्रांस, सबको अभी मैंने सिखाया कि ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, हमने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। इसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेते ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, ए की वैल्यू 2 -2 -4 1 -2 -3 और हमारे पास कितना है, सॉरी सही है यहाँ पे, ये हमारे पास कितना हो गया, ए ट्रांसपोज 2 -2 इतना -1, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे। इसको हमने क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे a की वैल्यू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और a ट्रांसपोज आपके पास कितना है, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज। प्लस करने के बाद 2 को 2 से प्लस करेंगे 4 -2 और -1 -3 -4 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे -3, ये हमारे पास -3, ये 6 आ जाएगा, ये 2 1 -4 -3, ये हमारे पास 2 3 और 3 कितना आ जाएगा, -6। इसको हम इसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 ए 4 -3 -3 6 2 -3 2 6। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, P मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, इसके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, अगेन दोबारा हम निकालते हैं, ये तो हो गया सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो a माइनस ए ट्रांसपोज, a की वैल्यू कितनी है आपके पास है, a हमारे पास है 2 -2 माइनस का 4, ये हमारे -1 3 4 और ये हमारे पास 1 -2 -3। ठीक है, अब हमारे पास ए ट्रांसपोज ये रहा आपके पास 2 -1 1 -2 आपके पास 3 और -2 और हमारे पास कितना हो गया, -4 4 -3। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, -2 और यहाँ पे प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 में से 3 गया, 0 आ गया। 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कितना हो गया, नीचे वाले कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। -4 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए कर लेते हैं सोल्व। 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a बताइए 1/2
अब हमारे पास इसका रिजल्ट लिख लेते हैं कि रिजल्ट इसका कितना है। 0 माइनस 1 माइनस का 5 1 0 6, ठीक है। 5 माइनस 6 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया Q, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। P भी निकल आया, Q भी निकल आया। अब हमारे पास क्या हो गया, इसको बस एक्सप्रेस करना है। नाउ A इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, P प्लस Q। तो P की वैल्यू हमारे पास कितना था, 1/2 और कितना था हमारे पास 4 -3 ठीक है। और यहाँ पे कितना -3 6 2 और ये कितना -3 2 -6, ठीक है, प्लस Q 1/2। Q की वैल्यू हमने ताज़ा निकाला है कि यहाँ पे 0 है, -1 है, -5 है, ठीक है। 1 है, 0 है, 6 है, 5 -6 और यहाँ पे कितना है 0 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, किस में हो गया, सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपके पास हो गया आंसर। समझ आया सभी को, आसान है। चलिए आइए एक बार दोबारा रफली समझ लेते हैं दोबारा एक बार। कोई भी मैट्रिक्स ए होगा उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको फार्मूला माइंड में होना चाहिए। अगर फार्मूला माइंड में रहेगा तो आप बड़ा इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालने के बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद हाफ कर दीजिए क्योंकि फार्मूला में हाफ है। हाफ